और नंबर 3, आप भोजन में फल, सलाद और अंकुरित अनाज का सेवन अवश्य कीजिए। और इसके नियम क्या क्या हैं उसको आप जान लें कि सुबह सुबह आप जरूर लें फल, जो भी फल आपके पास हो। और भैया महंगे फल ज्यादा अच्छे होते हैं ऐसी सोच निकाल देना, ठीक है। जो भी लोकल फल आसपास आपके हों और सस्ते मिलते हों उन्हें ही आप लाएं, इसलिए कि रोज खाना है ना। तो सस्ते फल, हरे फल लाइए, ताजे फल लाइए और खूब अच्छी तरह से धोइए। और सुबह का जो हमारा हो आहार, यानी कि ठोस आहार में वो हो हरे ताजे फल और भरपेट उसे आप लीजिए। और उसमें भी एक तरह का फल नहीं होना चाहिए, 3-4 तरह का हो या फिर अधिक तरह का फल हो, तो वो आपके लिए अच्छा है। और सलाद खाने का नियम है कि आप भोजन के पहले सलाद खाएं। जो भी हरी सब्जियां आपके हो आसपास में हो, ताजे मिलते हों और घर में है, तो बस उन्हें आप धोएं अच्छी तरह से और उसे आप लेंगे। यानी कि पहले सलाद, और मात्रा भी है, न्यूनतम इसकी मात्रा है। अगर बॉडी वेट आपका है 60 किलो तो 300 ग्राम, 70 है तो 350 और 80 है तो 400 ग्राम। इसी रेशियो से आपको लेना है न्यूनतम मात्रा। ये नहीं कि बस 1-2 वो फांक खा लिए सलाद और समझ लिए कि हाँ सलाद तो खाया मैंने, नहीं, ये उसकी न्यूनतम मात्रा है। उसके बाद आपको जो खाना है, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दही, आपकी इच्छा, लेकिन पहले सलाद। और इसी तरह से रात्रि में भी पहले सलाद खा लें, उसके बाद आपकी इच्छा जो खाएं, आपकी मर्जी, ओके। और इसी तरह से आपको तो अंकुरित अनाज भी खाना है, जो भी हो सके, गेहूं, चना, मटर, मूंग, आपकी इच्छा वो आप लें। तो फल, सलाद, अंकुरित अनाज लेने से काफी होते हैं लाभ। और जो छोटे बच्चे हैं, हाँ, उनके लिए ना अंकुरित अनाज बेहद आवश्यक है। और अंकुरित अनाज लेने से स्पीड हाइट होती है, हाइट जो है हमारे छोटे बच्चों की अधिक होगी। इसलिए अंकुरित अनाज छोटे बच्चों को जरूर दीजिए। या कहें कि जब तक हाइट बच्चों की बढ़ रही है 18 साल तक लगभग, तो अंकुरित अनाज उन्हें खिलाना चाहिए। तो ये रहे तीसरे नियम। अब चौथे नियम आपको समझाते हैं। हवा और धूप का आहार रोज लें। हवा और धूप का आहार लें। हवा तो ऐसे हम लेते ही हैं सांस के द्वारा, लेकिन भैया हम जो लेते हैं आहार, ये तो बहुत ही है उथला लेते हैं ना सांस। लंबी गहरी सांस थोड़ी देर लीजिए और जहां की हवा फ्रेश हो, बिल्कुल शुद्ध हवा हो, वहां पर लें। और अगर धूप भी है साथ साथ तो और अच्छा, धूप का भी सेवन हमारे लिए आवश्यक है। 1 घंटा तो रोज लेना ही चाहिए धूप। तो धूप और लंबी गहरी सांस थोड़ी देर, आधा घंटा न्यूनतम अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। और नंबर 5 ये है कि पूरे देह की कीजिए मालिश। हाँ, अरे भैया तेल लगाना कम, रगड़ना ज्यादा। रगड़ने का ही मोल है। अपने सारे छोटे बड़े अंगों की रोज मालिश कीजिए। अगर आप रोज ही अच्छी तरह से 15-20 मिनट अगर मालिश लेते हैं कर, तो इससे क्या होगा, पूरा हमारा जो है शरीर, हर सेल, हर ऊतक का हर अंग एक्टिव हो जाता है और उसके अंदर के विकार जो हैं, जो कि जमे पड़े हुए हैं, वे बाहर अपने आप होने लगते हैं। और हमें बहुत इससे लाभ मिलता है, इससे हमारी उम्र बढ़ती है, ठीक है। तो अगर उम्र बढ़ाना है तो मालिश कीजिए। और भाई साहब, हमारे शास्त्र भी ये कहते हैं कि तो जो है तेल खाने से ज्यादा लगाने से लाभ देता है।
तो आप तेल को खाएं कम और लगाएं ज्यादा। ठीक है, तो तेल मालिश आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसीलिए देखते होंगे घर में कि छोटे बच्चे को रोज होती है मालिश, 1 बार 2 बार 3 बार हमारे घर की महिलाएं करती हैं, आपने अगर गौर किया हो तो। नंबर 6 है कि भाई रोज एक ही अनाज खाओ मत। आम तौर पर हम देखते हैं हमेशा ही गेहूं चावल गेहूं चावल गेहूं चावल, रोज ऐसा ही भोजन लेते रहते हैं। उसको चेंज कीजिए, जो भी संभव है, जौ, मक्का, मड़ुआ, सामा, कौनी, कोदो, अन्य और कोई भी अनाज, बाजरा, ज्वार वगैरह वगैरह जो भी हो सकता है उन्हें भी खाएं, अर्थात मोटे अनाज भी खाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। एक ही अनाज हमेशा सालों भर खाना यह स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है, इसलिए अनाजों को चेंज करते रहिए। ठीक है, और एक अंतिम उपाय, सातवां उपाय है ये कि भाई रहें खुश और सबको रखें खुश। भाई उदार बनो, खुशी को बांटो और बड़ों का आशीर्वाद लो, छोटों को स्नेह दो और हंसती हंसाती जिंदगी जियो। हंसें और हंसाएं, रहें खुश, लोगों को भी रखें खुश और उदार बने रहें। अपने आचरण से, व्यवहार से, अपनी जो भी हो ना कमाई, उसका एक अंश जरूर दूसरे को दें, दान दें और बिना किसी अपेक्षा के दान दें। दान देना भी आपके लिए स्वास्थ्य और खास करके आध्यात्मिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। तो हंसो, हंसाओ और उदार बने रहो, ये 7वां नियम है। अगर आपने इन 7 नियमों का अपने जीवन में किया पालन तो आपकी उम्र 100 साल होगी। अगर एक्सीडेंट आदि नहीं हुए तो 100 वर्ष आप निश्चित रूप से जिएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ऐसा कि 100 साल हम जिएं और बुढ़ापा देर से आए, ज़्यादा हेल्दी रहें, अगर कोई रोग भी है तो वो ठीक हो जाए और अगर हम हैं स्वस्थ तो कोई रोग ही ना हो, तो फिर इन 7 उपायों को आचरण में लाइए और 1-2 महीना के बाद ही इसका रिजल्ट, इसका अच्छा परिणाम आपको समझ आने लगेगा। धन्यवाद।